नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्जाम 2023 की आंसर की चेक करेंगे। इस सेशन में हम शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त परिवार में। 2 नंबर प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न गुणों में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ज्ञान, संयम और विवेक। 4 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व के गुणों का विकास बालक में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस प्रश्न का सही आंसर है व्यक्तित्व का विकास कर सके। 5 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा साक्षरता। 6 नंबर प्रश्न है, परिवार एक साधन है। इस प्रश्न का सही आंसर है अनौपचारिक शिक्षा का परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। 7 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य वैज्ञानिक हो गया है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है वैज्ञानिक हो गया है। 8 नंबर प्रश्न है, सीसीई ने कुल कितने समेटिक असेसमेंट की जोन का प्रावधान किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 जोन। इसमें होगा SA जोन और FA जोन, ये 2 जोन है। 9 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन। इस प्रश्न का सही आंसर है अपसारी चिंतन। 10 नंबर प्रश्न है, भाषा किसका माध्यम है। इस प्रश्न का सही आंसर है सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। 11 नंबर प्रश्न है, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ये इस प्रश्न का आंसर है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। 12 नंबर प्रश्न है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। इस प्रश्न का आंसर है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। इस प्रश्न का सही आंसर है छात्र। 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बाल केंद्रित। इस प्रश्न का आंसर है बाल केंद्रित होनी चाहिए। 15 नंबर प्रश्न है, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। इस प्रश्न का आंसर है अभिप्रेरणा। 16 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है। सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है बाल्यावस्था से सृजनात्मकता का प्रारंभ हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्र को बनाती है विश्वस्त। छात्र को विश्वस्त बनाती है। इस प्रश्न का आंसर है 18 नंबर प्रश्न है, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है समर्पित शिक्षक की। इस प्रश्न का आंसर है समर्पित शिक्षक। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। इस प्रश्न का आंसर होगा धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और अनुशासन। इन चारों में से होगा अनुशासन। 20 नंबर प्रश्न है, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर। ये इस प्रश्न का आंसर है उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर। 21 नंबर प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है। इस प्रश्न का आंसर होगा स्थानापन्न। स्थानापन्न समायोजन की प्रक्रिया है। 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर है समाज व छात्रों के प्रति शिक्षक जवाबदेह रहता है। 23 नंबर प्रश्न है, अभिभावक व अध्यापक में संबंध होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। इस प्रश्न का आंसर है सौहार्दपूर्ण। 24 नंबर प्रश्न है, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना क्या दर्शाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सृजनशीलता। 25 नंबर प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति है अंत्यक्रिया, निर्देशन प्रक्रिया, भाषाई प्रक्रिया या दिए गए सभी। इस प्रश्न का आंसर है दिए गए सभी। 26 नंबर प्रश्न है, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्रों को अतिरिक्त क्रियाओं द्वारा पाठ में शामिल करना चाहिए। और ऑप्शन सी है शिक्षक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी है दिए गए सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिए गए सभी। 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षा जीवन का अंग है कथन किसका है। शिक्षा जीवन का अंग है ये कथन किसका है। तो ये जॉन डेवी का कथन है। जॉन डेवी का ये कथन है शिक्षा जीवन का अंग है। 28 नंबर प्रश्न है, नेता होना चाहिए कि नेता कैसा होना चाहिए।
तो नेता बहुमुखी होना चाहिए, नेता बहिर्मुखी होना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न है, समाज में नैतिकता के पतन का कारण क्या है? समाज में नैतिकता के पतन का क्या कारण है? इस प्रश्न का आंसर है अच्छे शिक्षकों का अभाव। प्रश्न का आंसर है अच्छे शिक्षकों का अभाव। 30 नंबर प्रश्न है, सृजनशील बालक का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालक का विशेष लक्षण क्या है? तो प्रबल जिज्ञासा सृजनशील बालक का विशेष लक्षण है। 31 नंबर प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक कौन है? तो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 32 नंबर प्रश्न है, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। यह कथन सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह कथन स्पेंसर ने दिया था। सर्वप्रथम यह कथन स्पेंसर ने दिया था। 33 नंबर प्रश्न है, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? तो अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य घटक है। 34 नंबर प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है गेने। पुस्तक के लेखक का नाम है गेने। 35 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधित गुण है उच्च नैतिक चरित्र। इस प्रश्न का सही आंसर है उच्च नैतिक चरित्र। 36 नंबर प्रश्न है, प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है, शरीर की, अनुशासन की, सामाजिक प्रेरणा की या सभी की? तो इस प्रश्न का आंसर है सभी की। 37 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो यह व्यवहार आपका सुधार का होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है सुधार का। 38 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता उत्तरों के लिए जरूरी है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, छात्राओं में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके। इस प्रश्न का आंसर है पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके। 40 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। इस प्रश्न का आंसर है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। 41 नंबर प्रश्न है, यदि कोई छात्र धूम्रपान करता पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे धूम्रपान जन्य नुकसान की संपूर्ण जानकारी देंगे। ये इस प्रश्न का आंसर है, उसे धूम्रपान जन्य नुकसान की संपूर्ण जानकारी देंगे। 42 नंबर प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का क्या कारण है? इस प्रश्न का आंसर है वे बच्चों के साथ अधिक संवेदना का धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। इस प्रश्न का सही आंसर है वे बच्चों के साथ अधिक संवेदना का धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि है, ये खेल पर आधारित विधि है। 44 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो इसमें एक व्यक्ति है बक्कर, दूसरे व्यक्ति है मेहंदी और तीसरे व्यक्ति है पासी। इन तीनों व्यक्तियों का जो है वो परीक्षण प्रसिद्ध है। 45 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती की केंद्रित बिंदु है परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान। इस प्रश्न का ये आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो नियोजन, शिक्षण और बजट बनाना। तो इनमें से बजट बनाना जो है वो शिक्षक का कार्य नहीं है। अगला 47 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है उद्देश्य से। मूल्यांकन का निकट संबंध जो है वो उद्देश्य से होता है। 48 नंबर प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है? तो किसी बात को बार बार लिखना। इस प्रश्न का सही आंसर है किसी बात को बार बार लिखना। 49 नंबर प्रश्न है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए तदानुभूतिक। इस प्रश्न का आंसर है तदानुभूतिक। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी हैं तालिकाएं। ये शिक्षण अभिरुचि के 50% थे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।